सो आई एम बैक विद येट अनदर वीडियो एंड OnePlus Nord के लिए Android 11 अपडेट का OTA अब रोल आउट होना शुरू हो गया है एंड सूनर और लेटर सबको ये OTA ज़रूर मिलेगा। पर जो लोग ये साइड लोड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, पर सिर्फ दो चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड आई एम रियली सॉरी अगर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बट अगर आप ओपन बीटा से स्टेबल Android 11 पर जाएंगे तो आपका डेटा पक्का लूज़ होगा। अगर आप OxygenOS 10.5.10 पर हैं या फिर 10.5.11 पर हैं तब आपका डेटा बिल्कुल भी लूज़ नहीं होगा। एंड आपको अगर स्टिल डाउट है तो एक बार जब आप अपडेट करते हैं तो उससे पहले पॉपअप आता है, तो उस पॉपअप को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि उस पर लिखा होता है कि आपका डेटा लॉस्ट होगा या नहीं होगा। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं OxygenOS 11 अपडेट के रिव्यू के साथ। ओके, तो कुछ लोग कैनवस AOD और नोटिफिकेशन बबल्स के साथ इश्यूज़ फेस कर रहे हैं इस अपडेट के बाद, एंड कुछ लोग तो लैग का भी कंप्लेन कर रहे हैं। पर इन सभी चीज़ों का एक ही सॉल्यूशन है जो कि है डिवाइस को फॉर्मेट करना, एंड ये काफ़ी हेल्प करता है, जैसे कि मैंने अपनी यूनिट पर ट्राई करा और काफ़ी लोगों ने भी। तो एक बार फॉर्मेट कर दीजिए डिवाइस को ताकि सारा कुछ एकदम स्टेबल हो जाए। पर अगर आप फॉर्मेट नहीं कर सकते तो फिर नेक्स्ट अपडेट का ही वेट करिए। तो आगे बेंचमार्क स्कोर्स पर आते हुए सबसे पहले AnTuTu बेंचमार्क पर इस डिवाइस का स्कोर अब है 3,26,643 पॉइंट्स, जो कि इस डिवाइस का बेस्ट स्कोर तो नहीं है, पर काफ़ी लोगों ने ये चीज़ पूछी थी मुझसे, इसलिए ये स्कोर आपके सामने है। पर अगर मैं डिवाइस की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूं, मुझे कुछ भी लैग ऐसा ऑब्जर्व नहीं हुआ इधर उधर। लेकिन हाँ, कभी कभी चार्ज करते वक्त या फिर हैवी मल्टीटास्किंग के दौरान मुझे थोड़ा बहुत हीटअप ऑब्जर्व हुआ इधर उधर। कुछ ज़्यादा इतना कंसर्निंग नहीं था, पर थोड़ा बहुत था। बाकी सारी एप्लीकेशन सही से वर्क करती हैं, कोई भी ऐप कहीं क्रैश नहीं करती, कोई स्टटर नहीं, एंड ऐसा कुछ भी इशू नहीं है। पर सभी एप्लीकेशंस के साथ एक बहुत बड़ा इशू है जो कि उनकी नोटिफिकेशंस के साथ है। जैसे कि ओपन बीटा 3 में था, या तो सारी नोटिफिकेशंस डिलीट थी या फिर आती ही नहीं थी। तो ये इशू काफ़ी बॉदर करता है सबको, एंड इसका एक टेम्परेरी फिक्स भी है। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, जिस भी एप्लीकेशन के साथ आपको इशू है उस पर लॉन्ग प्रेस करिए एंड ऐप इन्फो पर क्लिक करिए। इसके बाद नीचे बैटरी टैब में आइए एंड यहाँ पर क्लिक करिए एंड चूज़ करिए डू नॉट ऑप्टिमाइज ऑप्शन को, एंड यू विल बी गुड टू गो। इसके बाद आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइमली डिलीवर होंगी, एंड आप यही सेम प्रोसेस कर सकते हैं इंस्टा और व्हाट्सएप के लिए भी। एंड इससे आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए ये वाले पार्ट की, बट आई होप OnePlus इसको जल्द ही फिक्स करेगा एक अपडेट से। इसके बाद एक और इशू है जो कि इस अपडेट में आया है, जो कि है गूगल प्ले सिस्टम अपडेट के साथ। तो ये बार बार रीबूट करने को कहता है, एंड रीबूट करने के बाद भी फिक्स नहीं होता। एंड काफ़ी चीज़ें मैंने ट्राई करी, रीबूट करा बार बार डिवाइस को, पर तब भी वर्क नहीं करा। पर काफ़ी लोगों के लिए रीबूट करने से अपडेट हो गया एंड चलने लगा, बट मेरे लिए ये वर्क नहीं करा। पर अगर आप चाहें तो प्ले सर्विसेज का डेटा क्लियर करके ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। तो आई होप ये इशू भी नेक्स्ट अपडेट में फिक्स हो जाना चाहिए। तो अब बैटरी बैकअप की बात करते हुए, तो इस अपडेट के बाद बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा रहा है मेरे लिए, एंड अराउंड 7 आवर्स ऑफ स्क्रीन ऑन टाइम मुझे मिलता है विद स्टैंडर्ड यूजेज। एंड इस दौरान मैंने कुछ गेमिंग भी करी एंड डिवाइस कुछ ज़्यादा गर्म नहीं हुआ, तो कुछ भी ऐसा हीटिंग इशू नहीं है इस अपडेट के साथ। बाकी इंप्रूवमेंट का स्कोप तो हमेशा ही होता है। और जो स्टैंड बाय ड्रेन है वो भी काफ़ी ठीक है। जैसे कि डे 1 पे था वो अराउंड 5 to 7% था मेरे लिए, एंड बाद में वो रिड्यूस हो गया 3%, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो मैं बैटरी बैकअप से काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ अगर ओवरऑल देखा जाए तो। एंड डिवाइस का जो चार्जिंग टाइम है वो भी 1 घंटे के आसपास ही है, तो इतना ही पहले भी था, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। और इसके बाद जो गूगल एप्लीकेशन के साथ हम इश्यूज़ फेस करते थे मोबाइल डेटा पर पिछले वर्जन के साथ, जो कि नेटवर्क और ऑफलाइन एरर देता था, पर इस अपडेट के साथ ऐसा नहीं है और ये इशू अब फिक्स हो चुका है। सिमिलर केस है फ्री फायर के साथ, एंड पहले काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क इश्यूज़ होते थे मोबाइल डेटा पर, एंड इस पूरे टेस्टिंग के टाइम में मैंने ये इशू फेस नहीं करा, एंड गेम काफ़ी अच्छे से चली। तो जैसा कि आप लोग काफ़ी टाइम से कंप्लेन कर रहे हैं, अब ये इशू फिक्स हो चुका है, एंड होपफुली अब आपको ये इशू नहीं आएगा एक बार भी। एंड बाकी PUBG मैंने इस अपडेट पर अभी तक ट्राई नहीं करी क्योंकि वो अनऑफिशियल है, लेकिन मैंने बाकी गेम्स जैसे कि COD ज़रूर ट्राई करी थी, एंड कुछ भी हीटअप नहीं ऑब्जर्व हुआ। इसके बाद ब्लूटूथ इशू की बात करते हैं, जो कि 2.4 GHz वाईफाई के साथ एग्जिस्ट करता था पिछले कुछ वर्जन्स में। तो वो भी अब काफ़ी स्टेबल है, लेकिन ज़रूर इशू अभी भी है इस डिवाइस में। और देखते हैं बाकी कुछ अपडेट्स के साथ ये कितना फिक्स होता है, तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। अब कैमरा पार्ट पर आते हुए, तो सबसे पहले मुझे इस गैलरी से एक बहुत बड़ी कंप्लेन है। ये काफ़ी स्लो फील होती है, एंड काफ़ी बार ये लेटेस्ट इमेजेस शो ही नहीं करती, जो कि काफ़ी इरिटेटिंग है, एंड काफ़ी लोग इसके साथ इश्यूज़ फेस कर रहे हैं।
बाकी बैक कैमरा एम्पल लाइटिंग में काफ़ी अच्छे इमेजेस लेता है अभी भी, एंड मुझे इसके साथ ओकेजनल फोकस हंटिंग इश्यूज दिखे इस अपडेट के बाद, पर मैं इस इशू पर ज़रूर नज़र रखूँगा। बाकी अल्ट्रावाइड और मैक्रो कैमरा एकदम बेकार ही हैं जैसे कि थे, और सैम्पल्स आपके सामने हैं। एक चीज़ जो कि इस वर्जन के साथ काफ़ी इंप्रूव हुई है वो है एक्सपोजर, जो कि फ्रंट फेसिंग कैमरा के इमेजेस में देखने को मिलता है। तो अब एक्सपोजर काफ़ी बेटर है पहले के मुकाबले, एंड अब जैसे कि इमेजेस में देख ही सकते हैं, ये एक मेजर कंप्लेंट था मेरा प्रीवियस वर्जन के साथ। एंड ये रहा एक वीडियो सैम्पल जो कि मैंने क्लिक करा है 1080p 60 fps में। तो आप लोग डिसाइड करें कि अब इसकी क्वालिटी कैसी लगी आपको। एक चीज़ जो कि OxygenOS 11 के साथ मैं रिपोर्ट करना चाहूँगा वो है इशू गूगल कैमरा मॉड के साथ। तो अब गूगल कैमरा में आप ऑक्सिलरी कैमरास यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि आप अल्ट्रा वाइड और मैक्रो कैमरास का यूज़ नहीं कर सकते गूगल कैमरा के साथ। तो ये चीज़ देखकर मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि OnePlus इस पर कुछ जल्द ही एक्शन लेगा। बाकी आप गूगल कैमरा मॉड अभी भी यूज़ कर सकते हैं अपने प्राइमरी फ्रंट फेसिंग और बैक कैमरा के साथ। एंड बाकी फीचर्स की बात करते हुए, जैसे कि ये हॉराइजन लाइट फीचर है, ये एकदम सही से वर्क कर रहा है इस अपडेट के बाद। तो आपको बस एक कलर चूज़ करना है एंड ये आपके लिए वर्क करना स्टार्ट कर देगा। पर इसको ऑफ़ करने का अभी तक कोई ऑप्शन नहीं है, जो कि काफ़ी वियर्ड चीज़ है। और हाँ, अगर आप कॉल्स में इश्यूज़ फेस कर रहे हैं तो एक बार वॉइस ओवर वाईफाई को ऑफ करके देखिए, एंड आपके इश्यूज़ मोस्टली सॉल्व हो जाना चाहिए। इस अपडेट के बाद फिंगरप्रिंट स्कैनर भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है एंड काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। बाकी अगर आपको लगता है कि आपकी यूट्यूब एप्लीकेशन लैग कर रही है तो वो इसलिए है क्योंकि वो 60 हर्ट्ज में रन करती है इंस्टेड ऑफ 90। तो आप ऊपर दिए गए कार्ड में वीडियो से उसको 90 हर्ट्ज पर फोर्स कर सकते हैं, एंड बाकी सारी एप्लीकेशंस को भी। बाकी आप इस अपडेट के बाद OnePlus डायलर और SMS एप्लीकेशन को भी यूज़ कर सकते हैं, एंड ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग ऑप्शन भी है जो कि रीजन स्पेसिफिक है। सो अगर आपके रीजन में कॉल रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है तो आपको ये ऑप्शन नहीं दिखेगा। इसके बाद SMS एप्लीकेशन में भी थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं, जैसे कि रैंडम नोटिफिकेशन रिंगटोन, एंड जो ये AI SMS फीचर है ये वर्क नहीं करेगा। तो आपको स्मार्ट SMS रिकॉग्निशन फीचर को सेटिंग्स में डिसेबल करना है, एंड ये पॉपअप रिमूव हो जाएगा उसके बाद। तो क्या आपको अपने OnePlus Nord का सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहिए इस वर्जन पर? अगर आपने ऊपर की सारी वीडियो स्किप करी इस चीज़ के लिए तो काफ़ी बुरी बात है, एक बार प्लीज़ देख लीजिए। एंड बाकी इस क्वेश्चन का आंसर है हाँ, बिल्कुल आप इस वर्जन पर अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा मेजर इशू नहीं है। एक नोटिफिकेशन का इशू है, वो भी सॉल्वेबल है अभी के लिए, पर OnePlus उसके लिए कुछ ज़रूर करेगा फ्यूचर में। एंड बाकी मैंने पूरे इस टाइम में कोई भी और इश्यूज़ फेस नहीं करे, एंड अपडेट काफ़ी स्टेबल था। एंड ये अपडेट काफ़ी ज़्यादा नए फीचर्स और चेंजेस लेके आता है इस डिवाइस पर, जो कि काफ़ी अच्छे फील होते हैं एटलीस्ट अभी के लिए। बाकी ये नई AOD एंड कैमरा इंप्रूवमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम, एंड आई होप OnePlus ऐसे ही इस डिवाइस को इम्प्रूव करता रहेगा अपडेट के साथ, ताकि हम सभी को एक बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। बाकी अगर आप इस वीडियो के एंड तक पहुंच ही गए हैं तो इस लाइक बटन पर टैप करिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।